नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि प्रयागराज पर मां गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद है। प्रयागराज आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से काफी अहम है और ये धरती किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती। इस धरती पर लोग न्याय पाने के लिए आया करते हैं। और सीएम ने आगे ये भी कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। भारत ने दुनिया को लोकतंत्र दिया है और पीएम के नेतृत्व में देश का विकास के तेज गति से होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास बना हुआ है। एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है, बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि फलानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की नजर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा को लगता है समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास है तो फिर सबका विश्वास भी है और परिणाम लाने के लिए सबका प्रयास भी है। ये सभी लोग मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं, आप बताइए ना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक एक आवास मिल जाता है, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाता है, 12 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिल जाता है, 15 करोड़ गरीबों को स्किल इंडिया और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाता है, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में देने का काम कोई करता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रतापगढ़ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर में जीआईसी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और मुख्यमंत्री ने जनसभा नगर पालिका अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में किया। आपको बताएं कि जनसभा कर लोगों से उन्हें जीत दिलाने की अपील की और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार उनका स्वागत किया गया। आपको बताएं कि सीएम ने शहर से लेकर गाँव तक जनता से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के बीच मुकाबला अब और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और उसी क्रम में अब प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद चुनाव में बागी नेताओं ने शंख को अपना चुनाव चिन्ह बनाया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिप्रताप की माने तो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिलेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता वरुण के माने तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला हुआ है। तो ये प्रतापगढ़ से 900 पढ़ा नए प्रतापगढ़ का जो जिला है, आप लोग हमेशा मजबूर रहेंगे। आज अगर एक नहीं हुए और आज परिवर्तन के लिए संसद नहीं किए तो मैं बोलूंगा कि प्रतापगढ़ में 7 जगह का प्रतापगढ़ का नागरिक कितना मजबूर है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि 4 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, मैंने 17 साल की राजनीति को दांव पर लगाया है। आप लोग चाहेंगे तो ये 4 मई को परिवर्तन करके आप प्रतापगढ़ में नया इतिहास रचेंगे लोकतंत्र का। भारत माता की। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है और इसी कड़ी में कोंडा के एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कई थानों में नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की और इसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन करने के निर्देश दे दिए। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में शामिल होने की भी अपील की है।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर है और सभी नेता चुनाव के खातिर पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे, जहां पर वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नूर हसन मलिक के लिए प्रचार करते नजर आए। आपको बताएं कि अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के लिए मीडिया से बातचीत करते दिखाई दिए और जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने थाना कुतुबशेर से मंडी समिति रोड को गोलकोटी तक रोड शो किया है, जहां उनके समर्थक में काफी लोग वहां मौजूद रहे और उनके साथ साथ रथ पर विधायक आशु मलिक और पूर्व विधायक संजय भी मौजूद रहे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह देखने को मिला। खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर का दौरा किया है, जहां वो नगर पालिका चुनाव को लेकर एक जनसभा को करने पहुंची, जिसमें मौजूदा विधायक विनोद सिंह सहित कई गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण और गाड़ियां नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से मेनका गांधी ने पैदल चलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेनका गांधी कीचड़ में फिसल गए, जिसको लेकर सरकार के पक्की सड़क के वादों की पोल खुलती हुई नजर आई। आपको बताएं कि मेनका गांधी के गिरने से उनके काफिले में हड़कंप मच गया और जानकारी के अनुसार मेनका गांधी पिछले 4 सालों से यहां से सांसद हैं, लेकिन यहां विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और साथ ही आपको यह भी बताएं कि यहां की 5 नगर पालिका अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी ही कब्जा बनाई हुई है, लेकिन विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित है। पेड़ों के नीचे बैठे देखें कि जिंदगी कितनी खुश भी हो सकती है, वो मैं बहुत पहले से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चेयरमैन साहब बनने नहीं देते। जहाँ मैं रहती हूँ शास्त्री नगर में, वहाँ भी मैंने शुरू किया बनाना, वहाँ पर भी अदालत से स्टे लेकर के तो अब प्रवीण जी बनेंगे चेयरमैन और वो हमारे लिए 27 कॉलोनीज में 27 पार्क बनाएंगे और छोटी छोटी जगह में हरियाली का पार्क बनाएंगे। ये भी आपको मंजूर है कि नहीं है? अब ये हमने अच्छा आखिरी चीज जो मैं चाहती हूँ, जो उस पर हम लोगों ने शुरुआत किया है कि हम यहाँ के डेयरी वालों को, गाय वालों को एक जगह सब डालें ताकि वो गाय आराम से हम लोग रखें, लेकिन शहर से निकल जाए। बात सही है कि नहीं सही? चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात केंद्रीय लोक शिकायत की करेंगे, जहां पर लोक शिकायत को लेकर जन संस्था के राष्ट्रीय चेयरमैन गोपाल राय और स्वामी कन्हैया महाराज ने वाराणसी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है। उन्होंने ये मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार भारत में सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीएम योगी के कार्यकाल में ही विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपियों को सजा मिली है और जानकारी के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले स्वामी कन्हैया महाराज को संस्था के धार्मिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया गया। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें ट्रस्ट ने जारी कर दी हैं और ट्रस्ट ने यह कहा कि बहुत जल्द ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरों से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है और लोगों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से आ रही है, जहां पर पूरनपुर थाना क्षेत्र के अंदर बीती रात दर्दनाक के सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में 10 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और खबरों की माने तो अब मधुटाडा इलाके में 2 कारों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई थी और ये एक बड़ा हादसा घटित हुआ था। ये बीती रात की बात है, करीब 9:15 बजे की, और एक मर्सिडीज गाड़ी जिसका नंबर था UP 31 BY आपका 6151 और एक इंदोबा गाड़ी थी, इंदोबा UP 14 BA 1221। इन दोनों में कजरी के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें लोग काफ़ी इंजर्ड हुए थे, जिन्हें खुटार रेफर कर दिया गया था और वहाँ एडमिट कराया गया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।